अगर आप अपनी ऑनलाइन पैसे कमाने की जर्नी को शुरू करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और मैं लास्ट 7 ईयर्स से डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन बिजनेसेस रन कर रहा हूँ। और क्या 2025 में आपको अपना वैल्यूएबल टाइम और पैसा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने और रन करने में स्पेंड करना चाहिए कि नहीं? आज के इस वीडियो में इस सवाल का एक प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही हो तो आप इस वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके 1.25x में देख सकते हैं। अब सभी के मन में कुछ सवाल जरूर से चल रहे होंगे और आप YouTube पे रोज नए वीडियो देख रहे हैं अपने उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कि हमें कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, हमें मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहिए, हमें ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, हमें खुद की वेबसाइट से सेल करना चाहिए या कंटेंट के थ्रू सेल करना चाहिए। फिर आप ये भी सोचते होंगे कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च की जाए, और क्या पता आप ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च करके बैठे हो। फिर आपके मन में ये बात भी जरूर से आती होगी कि मेरे पास बस 15-20 हज़ार रुपए का बजट है और क्या मैं एक ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली रन कर भी पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरे ये पैसे डूब ना जाए या मैं इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। तो अगर आप ये सभी चीजें सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं, क्योंकि रियलिटी में इन सभी सवालों का कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्योंकि जिसे ऑनलाइन सेल करना होता है वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो करने पे फोकस रखता है। हो सकता है कि आपके वो 15-20 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और हो सकता है कि आपका वो 15-20 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 साल में ही आपको 15-20 लाख रुपए कमा के दे दे। पर उस क्या पता का पता तो करने से ही चलेगा, थोड़ा रिस्क लेने से ही चलेगा। तो अब अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर और एक करंट अकाउंट खुलवा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बिना आपको बहुत सारी लिमिटेशंस को फेस करना पड़ेगा, जो आप सिर्फ 1000-2000 रुपए में अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए स्पेंड कर ही सकते हैं। एक बार आप जीएसटी नंबर और अपना करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद आप स्मूथली अपने ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। फिर आप चाहे कोई सा भी मॉडल क्यों ना चूज करें। वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन सेलिंग करने के, पर मैं आपको ये 2 तरीके ऑनलाइन मनी मेकिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एडवाइस करूंगा। सबसे पहला तरीका है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, ये तरीका मैं इसलिए फर्स्ट नंबर पे रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, और इसमें अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप इजीली वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस पे आपको बस सिंपली रजिस्टर करना है और अपने प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी लिस्टिंग करनी है, और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन मार्केटिंग आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। इससे आप इजीली ऑर्डर को कैसे प्रोसेस किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, पेमेंट्स कैसे आते हैं, ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप इजीली समझ जाएंगे विद वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ प्रोडक्ट का ही होगा। कई लोग तो वो प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, वो सीधा ऑर्डर आता है मार्केट से उठाते हैं, पैक करते हैं और उसे शिप कर देते हैं। आप भी उस तरीके से काम कर सकते हैं, पर इसमें आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये हमारी लिस्ट में फर्स्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और कम इन्वेस्टमेंट में इनिशियल स्टेज पे आप इजीली ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे फोकस करना होता है। एक बार आप जैसे ही प्रोडक्ट लिस्टिंग आप अच्छी करने लग जाते हैं, आपके ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, और ये स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है अगर आप अभी ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में एकदम नए हैं तो। सेकेंड तरीका आ जाता है सेलिंग थ्रू कंटेंट। ये तरीका आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तरीका रहेगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं कि कुर्ती सेल करते हो, तो आपको उन कुर्ती के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डेली बेसिस पे क्रिएट करने हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन पे पब्लिश करना है और लोगों से एंगेज करना है और लोगों को कमेंट करने बोलना है। फिर उन कमेंट से आपको उनके इनबॉक्स में चले जाना है और उन पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही वो कस्टमर परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपको उनसे डिलीवरी का एड्रेस कलेक्ट करना है और स्टार्टिंग में ट्राई करना है कि आप प्रीपेड मॉडल से ही सेल करें अपने सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन अगर आपकी सेल्स प्रीपेड से नहीं आती और लोग मना कर देते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी को मास्टर कर लेते हैं, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हरा सकती, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स में 70% से ज़्यादा लोग कैश ऑन डिलीवरी मोड से ऑर्डर प्लेस करते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे काम करना इतना इजी नहीं है। उसमें कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है, और वो
फ्री ऑफ चार्ज नहीं होता। डिलीवरी की कॉस्ट सेलर को ही अल्टीमेटली बेयर करनी पड़ती है, फॉरवर्ड और रिवर्स की, अगर कस्टमर डिलीवरी के टाइम पे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इस वाले तरीके में आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना है और लोग ऑटोमेटिकली उस परचेज करने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन इवेंचुअली जब आप इस गेम के मास्टर हो जाएंगे, आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और जब आप रेडी हो जाएंगे, जब आपका कंटेंट गेम स्ट्रांग हो जाएगा, आप इजीली कंटेंट से वेबसाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पे आपको कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। इसीलिए मैं कंटेंट को अपनी लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि इस वाले मेथड से आप इजीली मार्केटिंग सीख जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। यहाँ पे आप अच्छे कस्टमर से अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं और आपकी लर्निंग का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट कहाँ और कैसे सेल करना है, ये तो समझ में आ गया, पर ऐसा प्रोडक्ट कैसे ढूंढना जाए जो प्रॉफिटेबल भी हो, जिसके में मार्जिन्स भी ज़्यादा मिले, जिसके रिटर्न्स भी कम आए और उसकी मार्केट में डिमांड भी हो। तो मैं आज आपको ऐसे 2 टूल्स बताता हूँ जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हीलियम 10 और सेकंड नंबर पे आता है जंगल स्काउट। ये दोनों ही टूल पेड हैं और अगर आप पेड टूल का यूज़ नहीं करना चाहते और स्टार्टिंग में फ्री टूल से रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स और गूगल सर्च ट्रेंड का भी यूज़ में ले सकते हैं। पर वो आपको इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर आपका काम चल जाएगा। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद स्टेप आ जाता है आपको उस प्रोडक्ट का होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। तो मैं आपको 3 ऐसी जगह बताता हूँ जहां से आप इजीली होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है इंडिया मार्ट, जिसको आप ऑलरेडी यूज करते ही होंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है गूगल मैप्स और थर्ड नंबर पे आता है अमेज़न। जी हाँ, अमेज़न पे भी आप होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अमेज़न की हेल्प से कैसे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा अमेज़न से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ढूंढने की ट्रिक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपको शायद पता नहीं होगी। ई कॉमर्स पे सक्सेस पाने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से फॉलो करना होता है, पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ। और जो इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करता है वो जीत जाता है। तो अगर आपको जीतना है तो मैं आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए और बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको अपनी इनिशियल प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। जैसे अगर आप मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हाई क्वालिटी की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, वो सिर्फ प्रोडक्ट इमेजेस को देख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उस लिस्टिंग को अच्छी विजिबिलिटी मिल पाए। और अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी वेबसाइट सिंपल और यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मार्केटिंग सॉलिड रखनी होगी, जिससे कि उस पे अच्छे क्लिक थ्रू रेट आए और उसका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो पाए और अल्टीमेटली आपका बिजनेस ग्रो हो पाए। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने प्रोडक्ट की इमेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बोलते हैं कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर मार्केट प्लेस। इमेजेस की प्रायोरिटी टॉप लेवल की होती है, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल में देख नहीं सकते, ना फील कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट इमेजेस देख सकते हैं, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस हाई क्वालिटी रखनी है। लो क्वालिटी इमेजेस बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको स्पेंड करना है अपने प्रोडक्ट की इमेजेस पे, और नहीं स्पेंड करना चाहते तो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करो और खुद से अच्छी प्रोडक्ट इमेजेस जनरेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस आपके लिए ईजी होने वाला है, पर अगर आप अपनी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी लोग इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल करने के बाद ही सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको स्ट्रगल से नहीं घबराना है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ना कि अपने फेलियर पे। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सही अप्रोच को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, पर आपकी टारगेट ऑडियंस थ्रू आउट द टाइम हमेशा सेम रहनी चाहिए। आप टारगेट ऑडियंस को चेंज नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, अपनी ब्रांड की स्टोरी ही चेंज कर देना चाह रहे हो, क्योंकि टारगेट ऑडियंस चेंज करने का मतलब है रीस्टार्ट करना। इसलिए आपको टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करते रहना है टाइम के साथ साथ।
अगर आप इन बेसिक चीजों को ध्यान रखते हैं तो आपको ई कॉमर्स पे ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मान लेते हैं कि आप सभी चीजें ठीक से करते हो, आप अच्छी लिस्टिंग करते हो, एक प्रोडक्ट रिसर्च अच्छा कर लेते हो, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करते हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी सेल कर रहे हो, पर फिर भी आपकी डेली के ऑर्डर्स बस 5-10 ही आते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप निराश होके आप ऑनलाइन सेलिंग बंद कर दोगे और फिर हर वीडियो के नीचे जाके कमेंट करोगे, लोगों को बोलोगे कि ई-कॉमर्स बकवास है, ई-कॉमर्स पे सेल मत करो, ई-कॉमर्स से सिर्फ लॉस होता है। ई-कॉमर्स से अच्छा है कि आप ऑफलाइन सेल कर लो, ई-कॉमर्स से अच्छा है कि आप जॉब करने लग जाओ, या फिर ऐसी बातें करोगे। या फिर आप एक फाइटर की तरह बिहेव करोगे और फाइट करोगे उस सिचुएशन से और अपनी ही गलती ढूँढने की कोशिश करोगे कि कहीं मैंने ही कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं चूज़ कर लिया, कहीं मैंने ही तो कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं चूज़ कर ली, कहीं मैं ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे तो नहीं सेल कर रहा। हार ना मानना ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनेगा और सिर्फ ये सोचते रह जाना कि शुरू करूं कि नहीं, आपकी हार का कारण बनेगा। वैसे आपका ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट ही ऑनलाइन सेल करें। आप डिजिटल प्रोडक्ट भी ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाए? अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल किए जाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। पर उसके लिए इस वीडियो पे एक टारगेट है, वो है 1000 लाइक्स और 250 कमेंट्स का। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 250 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपके लिए लेके आऊँगा। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि उसमें आपके लिए परचेज़ प्राइस ज़ीरो होगी और सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करेंगे। और आपको पता है डिजिटल प्रोडक्ट के भी मार्केट प्लेसेस हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का ये मार्केट बन चुका है। इंडिया में यदि इतना ट्रेंडिंग नहीं है, यूएस में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। पर आप इंडिया में ट्रेंड होने से पहले आप इस पे अगर आ जाते हैं, तो आप औरों से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। तो जल्दी-जल्दी इस टारगेट को अचीव करवाओ जिससे कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय द वे, मैंने आज अपनी ही कंपनी के मर्च पहने हुए हैं। अगर आपको इस तरीके के कूल और क्वर्की मर्चेंडाइज़ पसंद है, हम लोग हुडीज़, टी-शर्ट, कार्गो पैंट्स सब सेल करते हैं और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी एक स्पेशल कोड है जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए है। आप इस कोड को यूज़ करके इजीली प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ले सकते हैं और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत पसंद आने वाली है और ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने डिज़ाइन करे हैं। आज के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।